राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होने का तात्पर्य है कि भगवान है हर जगह और वह प्रकट हो गए, माने अब दिखाई देने लगे। अभी तक अप्रकट है। ऐसा कोई स्थल नहीं है जिसमें भगवान न हो, वो तो हर जगह है, बस प्रकट हो गए। प्रकट करने की विधि क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब सारे देवता रावण के आतंक से पीड़ित हुए, पृथ्वी रावण के अत्याचार से दुखी हुई, तो सब ब्रह्मा जी के पास रोने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए और कहा चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं और अपना दुखड़ा गाते हैं। तो भगवान शिव ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भगवान शिव ने कहा कहां जाना चाहते हो? किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। लेकिन भगवान शिव ने कहा सुनो, ऐसा कोई स्थल बता दो जहां भगवान नहीं रहते हैं। भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं, हाँ बस उनको प्रकट करने की विधि चाहिए। और प्रकट करने की विधि क्या है? कहा बस वह प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। मानसकार लिख रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट मोहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट मोहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं कम व्यापक है, कहीं ज्यादा व्यापक है, नहीं नहीं, समाना, हर जगह समान रूप से भगवान है, बस हमें प्रकट करने आना चाहिए। तो भगवान को प्रकट करना हो तो सूत्र क्या है? कहा प्रेम, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और दूसरा सूत्र प्रकट करने का क्या है? कहा दूसरा सूत्र है विश्वास। विश्वास। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा, बताओ बता कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा ईश्वर? तो प्रहलाद जी ने भी यही उत्तर दिया, पिताजी सर्वत्र, वो हर जगह है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि वो हर जगह है तो इस खंभे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखना चाहिए जब हर जगह है तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि वह तो इस खंभे में भी है। जब हर जगह वह रहता है तो खंभे में क्यों नहीं होगा? तुझे पक्का विश्वास है खंभे में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ बिल्कुल, खंभे में भी है। जो हर जगह रहता है वो खंभे में नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा? तो हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, तो आज इस खंभे में रहने वाले तुम्हारे ईश्वर को ही मैं खत्म कर देता हूं। और दौड़ा, स्तंभम तताटादि बल स्वमुष्ठिना, भागवत में आपने सुना होगा,
जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और भगवान खंभे से नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या? भगवान प्रकट कैसे होते हैं? का भगवान विश्वास से प्रकट होते हैं। तो क्या केवल प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान खंभे में इसलिए प्रकट हो गए? कहा नहीं नहीं, और गहराई से विचार करना। प्रहलाद ने कहा कि खंभे में भगवान है, प्रहलाद का तो विश्वास था ही, लेकिन हिरण्यकशिपु ने मान भी लिया कि भगवान खंभे में है। ये विश्वास केवल प्रहलाद का विश्वास नहीं था, हिरण्यकशिपु ने भी विश्वास कर लिया कि भगवान खंभे में हैं। और जब विश्वास प्रबल हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी पाद लिखते हैं कि भगवान तो भक्तवत्सल है, कृपानिधान है। प्रकट कैसे होंगे? कहा वह विश्वास से प्रकट होते हैं। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। दोनों सूत्र दिया मानसकार ने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान को प्रकट करना हो तो दो सूत्र है, एक प्रीति और एक प्रतीति। प्रीति माने प्रेम और प्रतीति माने विश्वास। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रीति और प्रतीति के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता। भगवान है, हर जगह है, इसका पूर्ण विश्वास का होना और भगवान के प्रति प्रेम का होना। यदि ये दो बातें आपके जीवन में हैं तो भगवान कहीं भी प्रकट होकर आपको दर्शन दे सकते हैं। यदि प्रेम और विश्वास आपके जीवन में नहीं है तो आप भगवान को प्रकट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रीति और प्रतीति। अच्छा, आप सब लोगों ने तिल देखा होगा। तिल के भीतर तेल होता है कि नहीं? सरसों में तेल होता है कि नहीं? लेकिन आप ऐसे लेकर के देखो तो दिखाई देता है। दूध में मक्खन होता है कि नहीं? होता है, लेकिन दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब मंथन करते हैं। काष्ठ में अग्नि है, लेकिन प्रकट कब होती है? जब मंथन करते हैं। तिल में तेल है, प्रकट कब होता है? जब मंथन करते हैं। जैसे तिल में तेल व्यापक है, जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है ना? और जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, लेकिन अप्रकट है, हमें दिखाई नहीं देता। प्रकट करने के लिए जैसे मंथन करना पड़ता है, वैसे भगवान भी हर जगह व्याप्त हैं। लेकिन मंथन कैसे करें? प्रेम से और विश्वास से। यदि हम चाहें तो हम भी भगवान को प्रकट कर सकते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हो गए। भगवान व्यक्तिगत कारण से भी प्रकट होते हैं और समष्टिगत कारण से भी प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हुए किसके लिए? कहा कौशल्या हितकारी, मां कौशल्या के हितकारी है। और अंत में क्या कहा? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण। फिर एक गिनाया भी, विप्र धेनु सुर संत हित। फिर इन चार लोगों का नाम लिया। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता और संत। भगवान कौशल्या हितकारी हैं और फिर का विप्र धेनु सुर संत हित, इनके लिए प्रकट हो गए।
4 पुरुषार्थ की आवश्यकता हर जीव को है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हर जीव को इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहिए। जीवन में धर्म होना चाहिए, जीवन में अर्थ भी होना चाहिए। अर्थ के बिना तो आप धर्म भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बिना अर्थ के धर्म कहां हो पाता है? अरे आपको मस्तक में तिलक लगाना हो तो श्री चंदन भी पैसे से ही आते हैं है ना? तो अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, कामनाएं पूर्ण हो, इच्छाएं पूर्ण हो, और मोक्ष। अब यह है कि अर्थ धर्म के लिए हो, काम मोक्ष के लिए हो। बस इतना ही हमें विचार करना है कि हमारे जीवन का जो अर्थ हो वह धर्म के लिए हो, और जो काम हो, काम है इच्छा, काम माने होता है इच्छा, तो हमारे जीवन की इच्छा जो हो वो मोक्ष पाने के लिए हो। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म की रक्षा होती है समाज में ब्राह्मणों से। ब्राह्मण न हो तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। ब्राह्मणों से धर्म की रक्षा होती है। और धेनु, विप्र से धर्म की रक्षा, धेनु से अर्थ की रक्षा, गाय से अर्थ की रक्षा होती है। एक सामान्य व्यक्ति है, उसके जीवन में कुछ भी ना हो और अपना जीवन यापन करना चाहे तो क्या करे? यदि एक गाय पाल ले तो गाय उसके पूरे परिवार को पाल सकती है। ये हमारे यहां प्राचीन भारत में अर्थ का सबसे सरलतम साधन था। एक गाय पाल लो, गाय पूरे परिवार को पाल देती थी। अर्थ की रक्षा धेनु से होती है, विप्र धेनु, और काम की पूर्ति देवताओं से होती है। हम देवोपासना करते हैं, हम देवताओं का यजन पूजन करते हैं और हमारी जो कामनाएं हैं वो उसकी पूर्ति कर देते हैं। और मोक्ष हमें तब प्राप्त होता है जब संत की कृपा हो जाए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्राह्मणों से धर्म की रक्षा, विप्र से धर्म की रक्षा, धेनु से अर्थ की रक्षा, सुर से काम की रक्षा, काम की पूर्ति, और संतों से मोक्ष की प्राप्ति। भगवान कहते हैं ये चारों बचेंगे धरती पर तो ये चारों पुरुषार्थ भी बचे रहेंगे। इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। एक बात और है, पहले भगवान की नगरी प्रकट हुई, फिर भगवान प्रकट हुए। ये दोनों चिन्ह में भगवान अयोध्या में प्रकट होकर के आए। चारों तरफ आनंद छा गया। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। पंचांग की शुद्धि हो गई। पंचांग आप समझते हैं, जिसके 5 अंग हो उसको पंचांग कहते हैं। जोग, लगन, ग्रह, वार और तिथि, ये 5 अंग होते हैं। और किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए इन 5 चीजों पर विचार किया जाता है। अच्छा योग है कि नहीं, अच्छा लग्न है कि नहीं, ग्रह अनुकूल है कि नहीं, वार कैसा है, मंगलवार सही है कि बृहस्पतिवार सही, विचार करते हैं ना। और तिथि कौन सी है। राम जी के जन्म के समय सब अनुकूल हो गए। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भय अनुकूल। और एक संत, एक हमारे अयोध्या के रामायणी थे, तो मौज में एक बड़ा ही सुंदर अर्थ करते थे। वो कहते थे देखो भगवान को प्रकट करना हो तो इन 5 चीजों को समझ लो। किन किन चीजों को कहा? योग। जोग माने भगवान से स्वयं को जोड़ लो। लगन माने भगवान से लगन लगा लो। ग्रह माने तब भगवान का अनुग्रह हो जाए, अनुग्रह माने कृपा। जोग, लगन, ग्रह, बार, बार माने ऐतबार, भगवान पर विश्वास हो तो भगवान अतिथि बनकर आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत
राम जन्म सुख मूल। महर्षि वाल्मीकि यहां पर लिखते हैं कि जो 5 ग्रह थे वो अपने उच्च स्थान में विराजित हो गए, सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र। कर्क लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ गए और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में प्रकट होते हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। सारे देवताओं ने स्तुति करी। महाराज भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। अयोध्या में खूब उत्सव मनाया।